गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान का मतलब एसएस का पाठ 2 आदि मानव से स्थायी जीवन तक की यात्रा का बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है आदि मानव जो है अपना जीवन उसने स्थायी किया, वह एक जगह पर टिक करके रहने लग गया और क्या है किस प्रकार से उसने जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिशें की। तो हमारा पहला टॉपिक है कि आदि मानव का भटकता जीवन। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इस चैप्टर में जो है एक लड़का है जिसका नाम जो है जयवीर है। वो अपने परिवार के साथ जो है गांधीनगर से जामनगर जो है वो ट्रेन में जा रहा था। खिड़की के पास बैठ कर उसने रास्ते में वृक्ष, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रिक्शा मतलब बहुत सारे ऐसे यातायात के साधन देखे और उसने अपने चाचा जी से पूछा कि यह क्या है, ये मतलब किस प्रकार से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो उनके चाचा जी ने बताया कि रेल की यात्रा की शुरुआत लगभग 150 वर्ष पहले जो है शुरू हुई थी। इसी प्रकार से जो है उन्होंने अपने बारे में बताया कि किस प्रकार से जो है आदि मानव का भटकता हुआ जीवन जो है स्थायी हुआ और किस प्रकार से जो है आज यहाँ तक जो है ट्रेन, रेल और वगैरह तक पहुंचा है। तो हमारा पहला टॉपिक है आदि मानव का भटकता जीवन। आदि मानव का भटकता जीवन से मतलब यह है कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले आदि मानव जो था उसका जो जीवन था वो भटकता हुआ जीवन था। मनुष्य की इस अवस्था को हंटर एंड गैदर मतलब क्या है, शिकार करके इकट्ठा करने की कहा जाता था। मनुष्य जो है उस समय मछली और यह पक्षी का शिकार करता था, उन्हें कच्चा खाता था, कंदमूल आदि वगैरह भी वह कच्चा खाता था। कभी कभी तो इस पे ऐसा होता था कि कुछ जो है फल या कुछ ऐसे कंदमूल होते थे जिन्हें वो खाता था, कभी कभी खा करके वह उसको मर जाता था क्योंकि वह जहरीली होती थी। यह जीवन सरल नहीं था। कभी कभी क्या होता था कि जानवर जो है वो आदि मानवों के ऊपर जो है आक्रमण करते थे, वह भाग नहीं पाते, जैसे कि शेर वगैरह होते थे, वो इतनी तेज भागते थे कि वह आदि मानवों का शिकार तक कर लेते थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आदि मानव का भटकता जीवन जो था वह बहुत ही कितना मुश्किलों भरा था। अब हम बात करेंगे कि आदि मानव के निवास स्थल मतलब कि कहाँ पर हमको जो है आदि मानव की जो है निवास स्थल पता चले हैं। इतिहासकारों का कहना है कि आदि मानव के निवास स्थलों में मतलब जहाँ जहाँ आदि मानव रहे हैं वहाँ उन्होंने अवशेष छोड़े हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कहाँ पर जो आदि मानव के निवास स्थल मिले हैं। जहाँ जहाँ निवास स्थल रहा है वहाँ पर हड्डी से बने हुए औजार मिले हैं, लकड़ी से बने हुए हथियार मिले हैं और क्या है मानव जो है किस प्रकार से तकनीकी ज्ञान उनको था, क्या क्या तकनीकी उसने वहाँ इस्तेमाल की, उनके बारे में बताया जा सकता है। आप इस पाठ में देख सकते हैं कि कुछ जो हैं पत्थरों के बने हुए औजार जो है इसमें दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय के जो आदि मानव जो लोग थे उन्होंने पत्थरों से जो है औजार बनाने शुरू किए थे। जहाँ पर अच्छी मात्रा में और जहाँ पर मतलब आदि मानव वहीं पर रुक के रहते थे जहाँ पर नदी हो, मतलब कंदमूल वगैरह हो, फल वगैरह जहाँ मिलते हो, आदि मानव ज़्यादातर वहीं पर रहना पसंद करते थे। और है जहाँ पर अच्छी मात्रा में पत्थर, लकड़ी और पानी मिल जाता था वैसे ही वहीं पर वो रहते थे। वर्षा और जंगली जीवों से रक्षा के लिए वो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मतलब क्या है कभी कभी क्या होती है प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं होती हैं, उनके आसपास जो है नदियाँ होती थी, जंगल वगैरह होते, तो क्या होता था उससे क्या है वहाँ पर अंदर जंगलों में रह करके वह अपना शिकार करते थे चीज़ों का और क्या कर रात में रहने के लिए वो जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में आ जाते थे। नर्मदा नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में ऐसे स्थल देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं भीमबेटका गुफा की जो मध्य प्रदेश में है। आदि मानव के निवास स्थल का वह सबसे उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। उनकी गुफाओं और आदि मानवों द्वारा बनाए गए पक्षी, हिरण, लकड़ी और भाला, वृक्ष जो मनुष्य के लगभग 500 चित्र वहां पर देखने को मिले हैं। और इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इससे पता चलता है कि आदि मानव जो है रंगों से भी मतलब उसकी जानकारी थी, उन्होंने प्राकृतिक रंग जो है उसमें भरे थे। ठीक है, आपको समझाया। ये पिक्चर देखिए, ये भीमबेटका गुफा की है जिसमें जो है आदि मानव रहते थे और यहाँ पर जो है कुछ अवशेष मिले हैं। अवशेष मिलने से ही पता चलता है कि वहां पर आदि मानव रहते थे। तो अब हम बात करेंगे आग और पहिए की खोज और उसका उपयोग। किस प्रकार से जो है आदि मानव ने आग और पहिए का इस्तेमाल किया, उसकी खोज की और उसको उपयोग में लेकर के आई। दक्षिण भारत के कुरनूल के प्राप्त आदि मानवों की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिलने का मतलब क्या बनता है कि उस समय जो है वो आग का इस्तेमाल
करते थे। आग का इस्तेमाल वो किस लिए करते थे? आग क्या वह जब उन्होंने आग का मतलब शुरुआत की थी, पहले वो कच्चा मांस खाते थे, उन्होंने आग के इस्तेमाल से उन्होंने क्या किया, मांस को पकाना शुरू कर दिया। और क्या है, आग के इस्तेमाल से जो है, आग जब जलती थी रात में तो जंगली जानवर से उनकी रक्षा भी होती थी। तो इससे क्या पता चलता, लगभग 11,000 वर्ष पहले भी जो है वो आग का उपयोग करते थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमको अवशेष मिले हैं। आग के उपयोग की तरह उनके जीवन में और भी जो है महत्वपूर्ण लाने वाली चीज जो थी, पहिया थी। पहिए से क्या होता था कि जो एक इंसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसने क्या है, एक चीज बनाने का इस्तेमाल किया। तो हम कह सकते हैं वह वृक्ष की मोटी तने से जो है लकड़ी का गोल पहिया बनाया। पहिए से क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पशु की सहायता से पहुंचने लग गया। अब हम बात करेंगे बदलता जीवन या बदलता पर्यावरण। लगभग 12,000 वर्ष पहले वातावरण में व्यापक बदलाव आया। मतलब क्या है, वातावरण बदला। इसमें क्या था कि विश्व के अनेक भागों में तापमान में वृद्धि होने से घास और वनस्पति के जो मैदान थे वो क्षेत्र बने। इसके परिणाम स्वरूप घास खाने वाले और जैसे हिरण, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी जो पशु थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो आप जान सकते हैं कि उस समय जो है मानव काल में क्या था, आदि मानव काल में क्या था कि हिरण, भेड़, बकरी का ही इस्तेमाल अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है, जब पर्यावरण बदला तो उस समय जो है शाकाहारी जानवरों की उत्पत्ति अधिक हुई, तो क्या है आदि मानव उनका इस्तेमाल भी ठीक रूप से करने लग गया। तो क्या है, इससे पता चलता है कि उससे उसका मानसिक विकास हुआ। वातावरण के बदलाव के कारण घास, वृक्ष, वनस्पति के साथ ही गेहूं, जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आए। मतलब क्या है, धीरे धीरे जो है वो खेती की ओर अग्रसर होने लग गया। स्त्री, पुरुष और बालक जो है अनाज के दाने को इकट्ठा करते और उसको जो है गारा, मिट्टी, घास के मकान में रहना शुरू किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो छोटे छोटे होते थे दाने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, उससे खेती शुरू की। उन्होंने घर बनाने शुरू किया। किससे घर बनाने शुरू किए? गारा, मिट्टी के मकान बनाने शुरू किए। इससे क्या हुआ कि उसका जो विचरने वाला जीवन था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। कहने का मतलब क्या है, जब वो मांस खाता था या फिर वो कच्चा मांस खाता था, फल वगैरह खाता था, तो जहां पर उसको मिलता था वो वहां खाता था। जब उसने खेती प्रारंभ की तो खेती करने के लिए क्या था, उसको जल चाहिए था, उसको जमीन चाहिए थी, उस खेती को पकने के लिए समय चाहिए था। जब उसने जौ वगैरह को खा करके देखा, उसकी मानसिक विकास हुआ, तो उसने क्या किया कि जमीन में जो है अपनी फसल को उगाया और नदी के किनारे जो है ऐसी खेती शुरुआत की ताकि वो बढ़े। जब वो बढ़ेगी, उसको समय में पानी चाहिए, तो क्या हुआ, उसका जीवन जो है स्थायी हुआ। कहने का मतलब ये है कि उसका स्थायी जीवन, जब खेती की शुरुआत की गई तो उसका जीवन जो है स्थायी हुआ। तब उसने भेड़ बकरियां पालनी शुरू कर दी, उसने उसको दूध मिला। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उसका जो है जीवन जो है वो स्थायी हुआ। और वो ऐसे पशुओं को पालता था, जो जंगली पशुओं को नहीं पालता था, वो ऐसे पशुओं को पालता था जो जिससे उसको फायदा हो सके। खेती के साथ साथ वो पशुपालन में भी जुड़ गया। पशुओं का दूध उपयोग से वह दूध वगैरह भाई का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ उसका, अब बात करेंगे मेन टॉपिक जो है स्थायी जीवन। उसका स्थायी जीवन किस प्रकार से था, उसका भोजन, निवास और वस्त्र क्या था। देखो, खेती की शुरुआत और पशुपालन का क्रियाकलाप आदि, उसके घुमंतु जीवन, घुमंतु मतलब भटकता हुआ जीवन जो है उसका धीरे धीरे समाप्त हुआ। उसने जो है कपड़े पहनने चालू किए। मैंने आपको पहले बताया उसने खेती किस लिए की थी, जब उसने खेती की शुरुआत इसलिए की ताकि उसका जीवन जो है स्थायी हो सके। उसने पशुपालन वगैरह शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उसने अच्छे भोजन की शुरुआत हुई, अच्छे निवास स्थान की शुरुआत हुई, उसने वस्त्र आदि भी पहनने शुरू कर दिया। इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि उस समय जो है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, पत्थर, औजार, चावल, प्राणियों की हड्डी, भेड़ बकरी, पत्थर के औजार, मानव निवास, गैंडा, मतलब क्या है, ये सब जो है उस समय जाने वाली चीजें हैं जो उस समय हमको प्राप्त हुई थी, उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी और अवशेषों द्वारा प्राप्त हुई थी। यहाँ पर देखो मतलब मेहरगढ़ का बेटा दिखाया गया है, जहां पर दिखाया अंदर की तरफ से बेटा जो है अंदर जो है लोग रहते थे। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए स्थलों में बुर्जहोम, गुफाग्राम, हुरंगी, मेहरगढ़, लालगंज आदि जो भीमबेटका हमें मनुष्य के निवास स्थान के बारे में बताते हैं। मेहरगढ़, इनाम गांव जैसे स्थानों में पत्थर के धारदार औजार भी मिले हैं। मतलब उस समय जो है पत्थरों द्वारा औजार भी
बनाए जाते थे। हमने आपको बताया कि जो उस समय को जो है पाषाण काल भी कहा जाता था। पाषाण काल का मतलब क्या है? पत्थरों द्वारा बनाए गए औजारों का जो काल था उस समय पाषाण काल के नाम से प्रसिद्ध जो है वो हुआ था। इसमें जो है प्राणियों की हड्डियों द्वारा भी औजार बनाए जाते थे। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि किस प्रकार से आदि मानव का घुमंतु जीवन जो है वो धीरे धीरे स्थायी हुआ। उसने किस प्रकार से जो है आग जलाने की शुरुआत की, उसने पका हुआ भोजन खाया, पहिए का आविष्कार किया, उसको चलने में जो परेशानी होती थी उसको कठिनाई से वो हुआ, उसने जो है कृषि शुरू की, खेती शुरू की, तो उससे खेती से क्या हुआ, उसको घुमंतु जीवन जो है स्थिर हो गया। नदियों के किनारे उसने रहना शुरू कर दिया ताकि वो खेती के लिए पानी रह सके। फसल पकने में टाइम लगेगा तो उसका जो है उसने गारा और मिट्टी का मकान बनाया। क्यों? क्योंकि वह जो है ताकि वह स्थिरता से रह सके। तो आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है। थैंक यू।